नमस्कार। ज्ञानवर्धक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि युद्ध भूमि के पास दोनों पक्षों के डेरे डाले गए हैं। सभी सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। 2 दिन के बाद युद्ध की घोषणा होने की संभावना नजर आ रही थी। कुरु पक्ष के डेरे में आचार्य द्रोणाचार्य भी अजीब ख्यालों में खो जाते हैं। संध्या का समय है और यज्ञ समाप्त करके पिछली बातें वे स्मरण करते हुए बैठे थे। चारों ओर अंधेरा था। तभी उनको राजा के वेश में कोई अंदर आता हुआ दिखाई दिया। द्रोणाचार्य को लगा कि दुर्योधन होगा, परंतु उसके काठी कद से उन्होंने अंदाजा लगाया कि कोई और है। तभी वे पूछने ही वाले थे कि तुम कौन हो। तभी वह राजा के भेष में पधारे युवक ने द्रोणाचार्य के चरणों पर साष्टांग नमस्कार करने के लिए झुक गया। द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ। वे सोच में पड़ गए कि कौन हो सकता है। अभी तक कितने छात्रों को वे विद्या दान कर चुके थे, परंतु कोई भी छात्र साष्टांग नमस्कार कभी नहीं किया था। अब तक उन्होंने सोचा दुर्योधन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो ये गुण है ही नहीं। द्रोणाचार्य सोचने में ही थे। उस युवक ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना नहीं। शुद्ध आर्य भाषा, उच्चारण तनिक विचित्र। वे सोचने लगे किस देश का हो सकता है। ऐसे सोचते हुए ही द्रोणाचार्य ने कहा, अभी पहचाना नहीं, पहचान जाऊंगा। राजन, आइए बैठिए। आप सकुशल तो है? उन्होंने हव्यक से कहा, हव्यक, मधुपर्क ले आना। तब तक समीप आया आगंतुक संकेत से दिखाई ध्रुवा के आसन पर बैठ गया और तभी आचार्य उसे पहचान नहीं पाए। मंद मंद दिए की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा था, काला रंग और आर्यवेश। उसने कहा, आप अभी तक पहचाना नहीं मुझे? मेरा नाम एकलव्य है, मैं हूँ आपका शिष्य। आचार्य ने कहा, एकलव्य? कौन एकलव्य? बेटा, पता नहीं कितने विद्यार्थियों को कब पढ़ाया होगा। आयु के साथ साथ आप लोगों का चेहरा भी तो बदल जाता है ना। हमारी स्मृति भी धुंधली पड़ जाती है। केवल नाम बताने से याद करना तो कठिन है। तुम कब और किस देश के शिष्य रहे, ये बताओ ना। आचार्य आगे कहने लगे कि क्रोध मत करना, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हें देखने पर ऐसा लगता है कि तुम 33-35 वर्ष के पहले के विद्यार्थी हो। तुम कुछ और याद दिलाओ ना। इधर देखिए निशानी, कहकर उसने अपना दाया हाथ आगे किया। हाथ में केवल 4 उंगलियां ही थी। अंगूठा जैसे था ही नहीं, अथवा कट जाने का चिन्ह था। उन्हें याद आया। एकाएक कसमसाहट हुई। पूरे शरीर में हल्का सा पसीना छूट गया। आंखें धुंधली गई। कुरु पांचाल देशों के बीच वाले जंगल में बसे निषाद कुल के मुखिया का पुत्र है। देश देश के राजपुत्र मेरे यहाँ विद्याभ्यास के लिए आते थे। वह भी अपने पुत्र को मुझसे विद्या सिखाना चाहता था। आचार्य फिर याद करने लगे। उसने स्वयं आकर मेरे पांव पकड़े, गिड़गिड़ाया। घड़ों मधु, टोकरियां भर भर कर फल, हाथी के दांत, हरिण के सींग, कृष्णाजिन, 12 शेरों की खाल, कितनी उदारता और भक्ति से दे गया। लड़का तब तक उछाल भरते शेर का बाण से अचूक लक्ष्य लेने की शिक्षा प्राप्त कर चुका था। कैसा साहस! बाल्यकाल से ही शेर के जैसा सांपों के बीच पलने का धैर्य था। रथों और घोड़ों से अनभिज्ञ जंगली जाति। इसे देखते ही, इसे या उसके पिता को देखते ही मेरे मन में प्रेम उमड़ आया था ना। मेरी मृत पत्नी की मुखाकृति भी वैसी ही थी, वैसे ही ठुट्टी, नाक का आकार, आँख का जादू, काला रंग, वही हंसी का आकर्षण। शरद्वान से जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली वह माँ भी क्या इसी जाति की रही होगी? तभी उस आगंतुक ने पूछा, पहचान गए गुरुजी? आचार्य ने कहा, हाँ, पहचान लिया। कहते समय उनकी सांसें मानो रुक सी गई। धुंधले प्रकाश में उसे देखा। उसमें कटुता, उद्धटता और तिरस्कार नहीं था, वही भक्ति भाव था। उन्होंने पूछा, आप कैसे आए? उसने कहा, इस युद्ध में आया हूँ। आपके पक्ष की ओर से सेना को भी लेकर आया हूँ। अब तुम राजा बन गए? आचार्य ने पूछा। जी हाँ,
पिताजी की मृत्यु के बाद मैं ही गद्दी पर बैठा। 20 वर्ष हो गए। पट्टाभिषेक के समय आपको बुलाने की बहुत इच्छा थी, पर यह सोचकर चुप रह गया कि पता नहीं आपका प्रिय शिष्य अर्जुन क्या कहेगा। आपको संकोच भी होगा। आपका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य नहीं मिला। आचार्य ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। इसका पिता निषाद कुल का प्रमुख था, पर इसके भांति किरीट, कसी धोती, भुजबंद आदि राजाओं का सा वेश धारण नहीं करता था। पट्टाभिषेक आदि कार्यों के प्रति रीति रिवाज का उन्हें पता ही नहीं था। इसका पिता सुंदर, कोमल, कमाया हुआ चमड़ा कमर में पहनता था। उसके शरीर का ऊपरी भाग नंगा ही रहता था। सिर पर रंग बिरंगे पंखों का किरीट सा रहता था। साधारण लोग तो बांस की बुनी टोपी पहनते थे और गले में रंग बिरंगी पुष्पों की माला लटकाए रहते। अब इतने कलाइयों में तांबे के कड़े पहन रखे हैं। उनको शुरू में हुई कसमसाहट कुछ कम हो गई। स्मृति स्फुटित हो गई। शिष्य के हाथ का कौशल्य, धैर्य, गुरु भक्ति आदि की परीक्षा लेकर मैंने इसे अपनी धनुर्विद्याशाला में प्रवेश दिया था। तब विद्यार्थियों ने कैसे नाक भौं चढ़ाई थी और दूसरे छात्र सोचते थे कि इनके साथ क्या शिक्षा पाना, और इसे भी हिचकिचाहट होती थी। आर्य भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण जब ये एक एक शब्द सीख कर गलत उच्चारण करता था, तब वे कितनी जोर से हंसते थे दूसरे बच्चे। इसका निशाना और सीखने की चतुरता देखकर सबके मुंह बंद हो जाते थे। एक दिन भीष्म ने ही मुझे बुलाकर कहा था, आचार्य जी, सुना है कि किसी जंगली लड़के को आप राजकुमारों के साथ प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। इसके अतिरिक्त इससे राजकुल की प्रतिष्ठा भी नहीं रहेगी। तब मुझे उनकी बात का अभिप्राय पूर्ण रूप से समझ में न आया। इसे शाला से अलग रखकर शिक्षण देना मैंने आरंभ कर दिया। जन्मजात धैर्यशाली और अचूक लक्ष्य भी दी। इस बालक को विद्या सिखाने से बढ़कर संतोष कहीं मिल सकता था। यह गंगा पार के उस वन में रहने लगा। इसकी भी हिचकिचाहट जाती रही। कभी कभी नाव से जाकर इसे सिखा कर आता था, जिससे मेरी ऊब भी मिट जाती। जब राजपुत्र नदी पार करके अखेट के लिए जंगल में गए, तभी तो उन्हें पता चला कि तब भी उन्हें प्रशिक्षण मैं दे रहा था। अब वो आगंतुक ने पूछा, गुरुजी, अर्जुन को आपने अपना अत्यंत प्रिय शिष्य मानकर उसके लिए मेरा अंगूठा मांगा था। अब वही युद्ध में आपके विरुद्ध खड़ा है। एकलव्य के स्वर में उपहास की छाया भी थी। फिर भी द्रोणाचार्य को कसमसाहट अनुभव हुई। सारी वास्तविक बातें उनकी स्मृति में तैरने लगी। कहने का मन न होने से अथवा उत्तर न सूझने से वे चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, बहुत वर्ष बीत गए, याद नहीं आ रहा है गुरुजी। एकलव्य ने आगे कहा, एक दिन सारे राजकुमार नौका से नदी पार करके वन में शिकार खेलने पहुंचे। मेरी गंध पहचान कर अथवा किसी और कारण उनका कुत्ता जोर से भौंका। वह किसका था मुझे क्या पता। जंगली कुत्ता समझकर मैंने उसकी आवाज की ओर निशाना लेकर बाण चलाया। भाग्य की विडंबना देखिए, बाण सीधा उसके मुंह पर जाकर लगा। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ। इतना अचूक लक्ष्य भेदी बाण चलाने वाला कौन हो सकता है। सोचते ही वे खोजते हुए आए। उन्होंने मुझे पहचान लिया और पूछा, एकलव्य, तुम यह क्या कर रहे हो। तब मैंने कहा, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तब उन राजकुमारों ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है। तब मैंने झोपड़ी के भीतर की ओर उंगली का इशारा किया। आप ही की एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर नहीं रखी थी मैंने, आपने देखा ना। आप जब नहीं आते थे उस दिन नमस्कार करने के लिए। इस तरह एकलव्य अपने आचार्य गुरु को अपनी पहचान दे रहा है। तो इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।